संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रहे देवनारायण झा, संचालक सिंह जी, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों का, 1 या 2 लोगों का नाम छोड़कर सबका मैं नाम जानता हूँ, इसमें माफ करेंगे। उपस्थित सभी पत्रकारगण, साहित्य लोग, प्रतिष्ठित समाजसेवी, मैं आपको से नमस्कार करता हूँ। समय, सत्य, पत्रकारिता और मर्यादा, इस पर बहुत चर्चा हुई है। विषय से विषयांतर भी हुआ है। तो मैं भी शहर का जनप्रतिनिधि रहा, शुरू से एम्स में जुड़ा हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि अब 2 आदमी 2 विषय हो गया, तो मुझे भी इसमें थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से अंत तक इसके कण में मैं जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डीएमसीएच को कन्वर्ट करके डीएमसीएच को समाप्त करके इसको एम्स करेंगे। हम लोगों ने जाके विरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, एम्स दरभंगा में हो रहा है, धन्यवाद, लेकिन डीएमसीएच का अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए। इस रिकॉर्ड में उन्होंने लिख कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा, जब विरोध हुआ और भारत सरकार ने लिखा कि नहीं, मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज के बदले हम एम्स को इसको ये नहीं कर सकते, तब बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात पर सहमति दिया। हम लोगों ने तब उन्होंने कहा ठीक है, डीएमसीएच भी रहे और डीएमसीएच के बाकी जमीन पर एम्स भी रहे।
तो पूरा सीओ से रिश्तेदार से डीएम से जमीन की नापी कराई गई, क्योंकि यह विषय 2 कक्षी बोल दिए, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा, नहीं तो मैं विषय से विषयांतर होता नहीं। 227 एकड़ जमीन कुल धरातल पर निकली, उसमें 27 एकड़ डीएमसीएच को दिया गया और 200 एकड़ एम्स को दिया गया, और 27 एकड़ में आर्किटेक्ट को लगाया गया कि डीएमसीएच का सभी विभाग इस 27 एकड़ में कैसे हो जाए। तो उसका मल्टी बिल्डिंग जो है बना के 27 एकड़ में पूरा डिजाइन बन गया। ये 27 एकड़ में डीएमसीएच और 200 एकड़ में एम्स। फिर माननीय मुख्यमंत्री जब समीक्षा करने आए तो उसके पहले भी चर्चा लोगों ने किया था, और उसमें मुख्य भूमिका तत्कालीन माननीय मंत्री संजय झा की थी कि भाई डॉक्टर लोग आ रहे हैं, यहाँ एम्स भी हो जाए और डीएमसीएच भी हो जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा हम लोग के सामने नहीं, अरे डीएमसीएच पटना में जो एम्स हुआ है वो तो 80 एकड़ पे ही प्रारंभ हुआ है, तो कुछ जमीन इसमें से और हम लोग डीएमसीएच को दे देंगे। तो फिर मेरे यहाँ ही वो प्रतिनिधिमंडल मिला था मेरे आवास पर, और ये तय हुआ कि ठीक है इसमें से कुछ जमीन 50 एकड़ शायद एम्स को डीएमसीएच को दे दिया जाए, और बाकी जो है एम्स में रह के 150 एकड़ में, क्योंकि पटना एम्स जब 70 एकड़ में ही प्रारंभ हुआ तो यहाँ तो 150 एकड़ होता है, तो 150 एकड़ जमीन। और उसमें शुरू में भारत सरकार ने जब ये सूचना गई कि भाई डीएमसीएच भी रहे और एम्स के लिए अलग से जमीन दे रहे हैं, तो भारत सरकार ने एक उस पर आपत्ति की, एक ब्लॉक होना चाहिए, आरओबी नहीं होना, मतलब उस पर बीच में रेलवे लाइन उसका भी निदान होना चाहिए, और बीच में जो स्टेट हाईवे है इसका भी निदान होना चाहिए। तो बजाते बिहार सरकार ने शपथ पत्र दिया कि इस पर भी हम फ्लाईओवर बनाएंगे जो कर्पूरी चौक पे, और उधर आरओबी पर भी हम एक फ्लाईओवर बना के टोटल को सिंगल प्लॉट करेंगे, और इसको हम 12 करोड़ रुपया की मिट्टी भराई होगी, सबको पता है। उसमें से 12 करोड़ की मिट्टी भराई हुई, 82 एकड़ जमीन एम्स में हस्तांतरण हो गई। ऐसा नहीं कि 82 एकड़ में ही एम्स बनेगा, 82 एकड़ जमीन में मिट्टी भरा के 82 एकड़ बजाते रजिस्ट्री होकर, रजिस्ट्रार मेरे पास रजिस्ट्री का कागज फोन में भी है, बजाते एम्स को जो डायरेक्टर उनको हस्तांतरण कर दिया गया और उनको बजाते हस्तगत करा दिया गया कि 82 एकड़ में अब लीजिए, और बाकी भी डीएम को कहा गया कि तुरंत इसको जो है 70 एकड़ को भी कैसे हस्तांतरण हुआ। डीएम साहब ने बाकी 70 एकड़ का भी सारा कागज बना लिया, और कहा गया ये जब कहेंगे बिहार सरकार हम 6 घंटे के अंदर 70 एकड़ को भी हस्तांतरण कर देंगे। सरकार बदली, डीएमसीएच बिहार सरकार का मैसेज आया डीएम साहब का, गो स्लो, मतलब 70 एकड़ जो जमीन है ये रुक जाइए। तब उसके बाद जो है एक नेता ने आके कहा कि बनना चाहिए अशोक पेपर मिल में, और फिर जो है माननीय जब अशोक पेपर मिल में भी एक राजनीतिक दल के नेता ने कहा था, तो दूसरे को लगने लगा कि उन्हीं को कहीं जो है श्रेय नहीं मिल जाए। तब डीएम साहब को कहा गया कि कोई और प्लॉट बढ़िया खोजिए, तब हो सकता है राजीव जी का उसमें रोल रहा हो, राजीव जी ने जाके वो प्लॉट बताया हो। कोई कारण नहीं था कि डीएमसीएच को यहाँ से हस्तांतरित किया जाए, पूरा डीपीआर बन गया, उसको एक प्लॉट करने का मेरे पास वो सारा कागज है। फिर मैंने एक और इंटरवेन किया कि भाई भीड़ भाड़ हो जाएगा, तो कर्पूरी स्टेशन से उधर से जो बता रहे थे नवीन सिन्हा जी, वो भी मेरे पास है। आगे एमएलए के अभी तक एक फ्लाईओवर भी बन जाए, एक पूरा उधर से 4 लेन से कनेक्टिविटी का फ्लाईओवर बना, जो आमस दरभंगा रोड जो जा रही है 4 रहा था, और बाहर से भी सुन रहा था, लोगों को देख रहा था कि एक बहुत जो विद्वान लोग अपनी बात कर रहे थे। विषय ऐसा है समय का सत्य पत्रकारिता की मर्यादा करने में कोई चिंता नहीं। सत्य ऐसी चीज है कि अगर बोल दें तो बहुत हिम्मत चाहिए। पत्रकारिता के विषय में हमेशा उंगली उठती है, अपेक्षाएं रहती है, लेकिन ईमानदारी से कहें कि सत्य की बात अगर सीधे तौर पर कहें कि ये बिल्कुल 100% हम सत्यवादी बन जाएं तो कई बाधाएं आ जाती है। मैं 1989-91 का जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रहा हूँ, तो सिखाया वही गया था हमें कि आप अखबार निकालिए और सारे अखबार को जला दीजिए, और उसके बाद भी आप
चल रहे हैं, अखबार छाप रहे हैं, तो आप अखबार निकाल सकते हैं। वाह, क्या बात है। तो ये जब चावला जी तब भी आते थे हम लोग को क्लास देने, तो ये समझते थे कि अखबार निकालिए और जला दीजिए, मतलब बिक्री से आप पैसा की अपेक्षा मत रखिए। यानी जो दुनिया जा रही है वो विज्ञापन की ओर जा रही है, आप उससे पैसा कमा करके इसकी गाड़ी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो था और कुछ देश था, आए तो क्रांतिकारी रूप में अपना अखबार शुरू किए, वक्त बदला, समय बदला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए, लेकिन सच बोलने पर 17-18 मुकदमा को झेल चुका है। अलग बात है कि पार कर गया, और सत्य बोलने की जीवनी पर हम लोग यहाँ आज चर्चा कर रहे हैं, जमा हुए हैं। सत्य बोलने पर इनके छाती पर एक तरह से कील ठोक दिया था तत्कालीन प्रशासन ने, और गुप्ता जी के पिताजी राम गोविंद गुप्ता जी के यहाँ, और सत्य बोलने पर मेरे घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। विनोद बाबू हैं, समाचार संपादक हुआ करते थे, तो वहां से निकलने के लिए भी बहुत रास्ता और हिम्मत चाहिए और कुछ वक्त भी चाहिए। और सत्य और वक्त का जो टाइमिंग होता है ना, वो एक ऐसा होता है कि आपको बहुत कुछ भाग पर भी निर्भर करता है। सत्य अगर बोल दे तो सही बात है, समय पर सत्य बोल दे तो विधायक जी का वोट गड़बड़ा सकता है। सत्य अगर सही पर बोल दे तो हमारा व्यूअर्स और पाठक गड़बड़ा सकता है। तो बोलने के लिए भी टाइमिंग चाहिए। ये अलग बात है कि हमारी बात का खंडन करेंगे, हम सत्य बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। 2014 में ओवरब्रिज का शिलान्यास यहाँ हो गया था, किसके कारण हुआ नहीं हुआ, लास्ट में जब हम भी समाप्त करेंगे तो गोल मटोल करके यहाँ से निकल जाएंगे, बाकी आप पर छोड़। दिल में भर कल्याण भावना, पत्रकारिता चलती है सत्यवर्तिका की तरह।